अब चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ वरुण है मुंबई से अपना सवाल पूछने के लिए। वरुण, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। But I'm earning 10 lakhs rupees in hand. Okay. And there's no PF, etc. So how much tax I have to pay? I recently got promoted. Earlier my salary was... Any other savings which you've done under ATC in terms of any mutual funds or any insurance, anything? See, which you've last done year I have saved somewhere around 1 lakh of rupees in ELSS and in 3 insurance schemes. Okay. But now how much tax I have to pay, and can I save more than 1 lakh? And is it necessary that I have to pay entire tax? Sure. गुरप्रीत, किस तरह से टैक्स प्लानिंग करें कि मिनिमम टैक्स इन्हें देना पड़े? नवीन, इनकी मेरे को अभी ये थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही थी। इनकी आय कितनी है? इन्होंने अपनी इनकम 10 लाख इनकी आय है सालाना। ठीक है। और अभी रिसेंटली इनकी प्रमोशन हुई है तो शायद पहले इनकी इनकम थोड़ी कम रही होगी। हम अगर ये भी मानकर चलें कि 10 लाख इनकी इनकम है सालाना और इस पर इन्हें टैक्स जो लायबिलिटी बनती है उसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये इनका सवाल है। देखिए, एक तो आपने बताया कि 80C, 80 ट्रिपल सी और 80 डबल सी डी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप उनमें निवेश करके आप 1 लाख तक की टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, इनकम टैक्स एज पर IT 56। और अगर आपने इसके अलावा कोई डिडक्शन लेनी है तो वो अंडर सेक्शन 80E के आप एजुकेशन लोन अगर लेते हैं तो उसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आप एक डिडक्शन लेके चल सकते हैं अपने आय में से, और इस पे कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप 1 लाख भी इंटरेस्ट देते हैं साल का तो वो भी टोटली टैक्स डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80E। और इसके अलावा आप अगर अपना एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं और उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो जो 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम, अपनी टैक्सेबल सैलरी में से। ये ATC के बाहर अलग से होगा? हाँ, ये ATC के बाहर अलग से है। और इसके अलावा आप अगर आप ये एक और तरीका ये है कि आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोन लेके और उस पे आप उसको आप किराए पे चढ़ा देते हैं तो उससे उस पे आप जो भी इंटरेस्ट देंगे वो डिडक्ट हो जाएगा आपकी टैक्सेबल सैलरी में से। लेकिन जो आपको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा वो 30% स्ट्रेट अवे अमाउंट डिडक्ट करके आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो नेट टू नेट आपको तकरीबन काफी अच्छा इसमें फायदा होता है अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। और तीसरा एक और तरीका ये है कि अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है और अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो अगर आप ये शो कर सकते हैं कि आप अप टू अ लिमिट ऑफ 2000 रुपीज अ मंथ आप जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है जहां आप रह रहे हैं उनको आप रेंट पे करके वो एक टैक्स डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल सैलरी में से। जी, चलिए, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और ये प्लानिंग आपके थोड़े से काम आएगी आपका टैक्स बर्डन जो है वो मिनिमाइज करने के लिए। हालांकि वित्त मंत्री इस बार कुछ संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक केस बनता है इस आने वाले बजट में टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव का, लेकिन उन्होंने कहा है कि केस बनता है का मतलब ये मत बिल्कुल ले लीजिए कि हाँ ये एक्सेप्ट ही हो गया। जिस तरह के इनकम टैक्स में आंकड़े आए हैं, 50% इनकम टैक्स बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले पहली छमाही में और 40% कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है, तो वित्त मंत्री थोड़े से उससे उत्साहित हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें बहुत ज्यादा छूट देने वाला नहीं माना जाता। छोटा सा